हेलो। जी भैया। हाँ भाई। आपने आपकी भाई की खबर लगा दी यार। बिट्टू मैं क्या करूँ यार, तूने यार मतलब मेरे को इतना मजबूर कर दिया ना। अरे तेरे को मजबूर क्या, नोटिस भी मेरी देना बात था सुन। ना, तू मेरा नाम का देता मेरी कोई बात बात नहीं, सुनना। मेरी मम्मी के नाम का बा- नोटिस तुमने निकलवा दिया यार। भैया मेरी बात सुनना, आपको एक बता दूं, मैं एक छोटी सी बात बता रहा, मतलब एक, मैं देखो आपने न्यूज लगा दी, मैं आपको कोई ना नहीं कह रहा। आपको मालूम है कि मैं आपको, आपका दिल जानता है कि मैं सही हूँ, है ना? ये आप खुद इस चीज पे आपके दिल पे हाथ रख के बोलोगे। अगर मेरे को बाली भैया से, अपने यहाँ से राजू भैया से या उनके कहीं परेशानी होती तो मैं वो फेवर्स वहाँ कब से के लगवा देता। भाई पार्षद ने सीएमओ के ऊपर उस दिन भी भयंकर चिल्ला चोट हुई, उसने उसकी बुआ के लेटर पेड पे लाके यहाँ दिया कि मैं मेरे वार्ड में सौंदर्यीकरण करना चाहते हो, आप बाधा डाल रहे। सीएमओ साहब ने, ठीक है भाई, बोला कि यार भैया मैं बिट्टू भाई क्या करूँ, तो मैंने बोला सर एक काम करो, आपको जो ठीक लगे करो, पर जब वहां के लोग नहीं चाहते, मैंने उनको बोल दिया आपकी इच्छा हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। तो उसके बाद भी अभी तक है, बताओ, जिनकी नहीं लगवाने की इच्छा थी वहां फेवर से हटाई क्या अपन ने? नहीं पर ये फिर नोटिस का क्या अपन अर्थ निकाले, ये नोटिस तो का बता ये ना। है भैया, ऐसा है हिमांशु भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, आप समझदार हो। नोटिस नगर पालिका देती है भैया, किसी चीज के लिए नोटिस देती है, पर ऐसा नहीं कि अपन ने मतलब नोटिस दे दिया है तो पक्की कर दी है, हटाने के लिए बाधित भाई कर सीएमओ दिया। के हस्ताक्षर का लिखित में नोटिस आया है, अरे मेरी गवर्नमेंट का बात सुनो, कागज है वो। अभी मेरी बात सुनो, मैं आपको 100 कागज ऐसे दिखा सकता हूँ। भाई कल से मेरी बात सुनना कि कल अभी जैसे नगर पाल अपने ये राजगढ़ नाके पर जो दुकानें हैं ऊपर, हिमांशु भैया, हाँ। उन उसका मालिक एक भी नहीं है, समझना आप, है ना? हाँ। अब उसमें अपन ने नोटिस दिया तो उसमें पवार साहब जो है नई दुनिया वाले, उनको नोटिस गया। भाई दौलत भावसर जी को नोटिस गया, शैलेश जी ने इनके पास में कोई दुकान है ऊपर, उनको नोटिस गया, लाला शाह जी को नोटिस गया। ऐसे कम से कम 17 नोटिस गए। 17 नोटिस का गए तो भाई उनने मेरे पास फोन आया कि बेटो ये नोटिस आया था, तो मैंने कहा हाँ भाई साहब कोई बात नहीं, अपनी तरफ से एक जवाब दे देना कि हमारे पास में ये कागज पड़े हैं, और कागज में आके नगर पालिका दिखा देना। तो बोला हाँ ठीक है, बाकी कोई, मैंने भाई साहब क्या है कि दैनिक भास्कर में खबर लगी थी, तो उसका थोड़ा सा अपन को दिखाना जरूरी था कि यार ये आवेदन आप करा है। अब आप इसमें आपके पास कागज हो तो आप लोग नगर पालिका आके पंजीयन करके अपना किराया चालू कर लेना। बोला वाह चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई वो तो तुम्हारी नगर पालिका की दुकानों की एक विधिक प्रोसेस है, उसके अंदर तो अरे वो चीज समझ में इसके आती है, ये तो अलावा हमारे भी मेरी रिकॉर्ड बात चल ठीक सुनो, है। तूने इसके न्यूज अगर अलावा पूरी भी, पढ़ी होगी तो तेरे को एक भी शब्द उसमें बता दे कि मैंने कोई अरे गलत लिखा हो मेरे या मैंने खिलाफ नहीं दुर्भावनावश बोला, लिखा हो मेरी या बात कुछ। सुनो, मैंने आपसे ऐसा कुछ बोला कि मेरे गलत खिलाफ आपने न्यूज लगा दी, तू ऐसा कुछ इस बोला पे मैंने? हर्षित का इतना सपोर्ट क्यों करता, तू मेरे को इतना नहीं बता, तू करता कर भैया, भी चल, मेरी तेरा बात दोस्त सुनो। है ना, ठीक है, तो मेरी तू उसके कारण मेरे से मतलब सपोर्ट यूं के करेगा क्या भाई। यार हिमांशु भी, आप मेरे बात सुनो, सब चीजें छोड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपको कभी ऐसा लग रहा है क्या कि कोई कार्रवाई, में इसके अभिमन्यु के कारण आपके ऊपर कोई कार्रवाई करवा दूंगा? तेरी मौन स्वीकृति है, तू मैं कल से मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तूने मेरे को जवाब भी नहीं दिया इस मेरी बात पे, बात तो मैं सुनो, क्या कल मतलब में निकालूंगा। मेरी बात सुनो, कल सीएमओ, आप मेरी बात सुनो, आप क्या कह रहे थे, बात करना सीएमओ से। 2 बजे लिस्ट आ गई, सीएमओ का हो गया ट्रांसफर। तो अब सीएमओ को मैं फोन लगा रहा, वो कह रहा अरे यार भैया मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं क्या करूं? तो अब मैं उसमें व्यस्त हो गया कि मेरे यहाँ नया सीएमओ आएगा कौन, क्यों मैं भानु बहन इन सबको फोन लगा रहा, ये सब भोपाल में। अब भैया मैं पहले, मेरे पास अब 2 साल और बचे, अब पता नहीं सीएमओ कौन कैसा क्या आएगा, कैसे संभालेंगे नगर पालिका। मैं उस टेंशन में पूरा रात भर हुआ। अब पता नहीं कौन नया सीएमओ आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, जाबिर खान जैसा तो नहीं आ रहा, कैसा आ रहा, तो बहुत चीजें वो दिमाग में, मैं तो। चल तेरी परिस्थिति मैंने समझ ली, पर तू एक जी। सेकंड के लिए उस माहौल को अनुभव कर कि मेरे पिताजी और मम्मी इतनी दूर अरे से यार वहां भैया, यूरोप की यात्रा से आए, इतना खुशनुमा हमारे घर का माहौल, और मेरी बात मम्मी सुनना, के नाम का लेटर, आप मेरी आचार्य बात लीलावती सुनो, त्रिवेदी आप मेरे आपके पास खिलाफ घर पे आना शासकीय जब। कार्य में बाधा डालने की, मेरा दिमाग इतना खराब हुआ ना, मैंने कहा यार ये बात गले नहीं उतरी आज अरे तक यार। हिमांशु भैया मेरी बात समझो, आप सरकारी, आप पत्रकार हो, ये बताओ, सरकारी विभाग से अगर लेटर आ गया और नगर पालिका से आ गया, तो नगर पालिका किसी और की है क्या, ये बताओ आप? ऐसा नहीं किसी होता के दोस्त, लेटर एक बार टाइप नोटिस करने आ से, गया, अरे यार हिमांशु भैया, लेटर टाइप कार्रवाई करने से करवाने के कोई। टाइम ये वही लेटर बताते कि हमने इनको पहले भी दिया अरे था यार नोटिस। हिमांशु भैया, मैं यहाँ झकनी मरा रहा कि आप लोगों पे कार्रवाई कर दूंगा, मेरे को भी आगे जीवन में आप लोगों को भी शकल दिखाना है। एक चीज ये समझो आप, मेरे को मालूम है, देखो इसको, ये इसके अभिमन्यु का अब छप जाएगा तो इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज मार्केट में 100 फोन मेरे पास में आ गए, अरे यार हिमांशु भैया से तो तेरी इतनी अच्छी यार, तुम दोनों साथ में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने क्या गलत लिखा है, तुम पूरे न्यूज तो पढ़ो यार यूं करके, उसमें सीधी सी गलत क्या बात। ले रखा है? मैं सबको सफाई दे रहा, मैं किसी से, आप मेरे पास सुनो, मेरे सामने 7-8 पत्रकार थे मेरे साथ में, एक को भी मैंने, जब जब मेरे सामने बोला, नवनीत भी मेरे पास में ही खड़ा था, मैंने उसको भी इतना हंसी मजाक करके जवाब दिया। मैंने कहा कहीं नहीं यार, मैंने नवनीत भाई चलने वो, हमने कि यार वो थोड़ा सा वो अभिमन्यु ने वो ऐसा कर रहा था, तो इस कारण से थोड़ी नाराजगी होगी यार उनको, यूं करके ये बात बोल के मैंने खत्म कर दी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला उसको, यूं। क्या करूं अब मैं, इसकी नादानी के चक्कर में, ठीक है देखो सबको क्या लग रहा है कि अरे यार वो न्यूज लगा दी, वो भुट्टू की न्यूज लगा दी, अरे मेरी क्या न्यूज लगा ये तो बताओ। वो तो जो अपरिपक्व हूँ इस पर इतनी बात करेंगे, वही न्यूज पढ़ो वही तो समझ में आएगा आपको, और यार, पर बिल्कुल वो उसमें क्या, टू द पॉइंट बात है, कोई निराधार या कोई झूठी वही बात है ही नहीं उसके अंदर।
अब वो क्या है कि वो न्यूज लगी तो सबका कहना ये पड़ रहा भाई इसको अभिमन्यु की क्या भाई, तेरे को चुनाव तेरे को लड़ना, मार्केट तेरी मैं इमेज भी तेरे मार्केट को में खत्म एग्जैक्टली हो वही रही है। समझा रहा हूँ बिट्टू, मैं तेरे को 2 साल से ये बोल रहा हूँ कि यार भाई तू इसके अरे पर चक्कर में भैया यार मेरी तू बात वो सुनो, मत कर यार। आपने तेरे जहां मेरे जहां को आपने डिस्टेंस जब बोला भी मेरे आया ना जान, मेरे भाई, वो इसी के कारण आया, गांडू के कारण। अरे पर मेरी बात तो सुनो आप मेरी बात सुनो, आप इतने समझदार हो, आपको इतना मालूम है कि अगर आप, मैंने जब आपको मैसेज डाला कि मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि, मेरी बात सुनो, आपसे बहुत झूठ तो नहीं बोलूंगा, आपने मेरे को बोला था कि यार भैया ये बार बार बोला, मैंने सर इसको दिखाने के लिए कुछ कर दो, बाकी अपने को सर उनकी इच्छा नहीं है, तो अपने को सर जब वो खुद ही नहीं चाहते कि अपने को हटाना, तो फिर क्यों हटाएंगे। अब उस दिन आपके मामा और वो अपने राज भैया आए थे, उनसे आप अच्छा ना, पर्सनली बेचारे पूछना। घबरा गए कि यार वो तो, ये तो टारगेट में अरे लेके बैठा यार हूँ। कैसी बात कर रहे हैं, मैं वो ये रात वहां में से वहां पर निकले ना, आइसक्रीम ये खा वहां के से गया निकले भैया। तो उसके बाद भी वो नीचे खड़ा था, उनको घूर रहा था। इन दोनों ने मेरे को बोला कि यार ये तो बड़ा बदतमीज है यार हिमांशु भैया। मैंने कहा भैया संदीप भैया भैया आपको आज मेरी मालूम बात पड़ रही। सुनो, मैं उसी दिन रात में संदीप भैया से मैं वहीं पे आइसक्रीम खा के संदीप भैया के पास में गया, संदीप भैया बोले बिट्टू ऐसा ऐसा, मैंने संदीप भैया आप समझदार हो यार, कुछ करो, कहाँ इस चीज का लोड लेते हो करके उनको मैं बोल के गया, क्योंकि आप भी जानते हैं जब तक मैं नहीं चाहूंगा भैया या मैं नहीं करूंगा वहां से कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। ये चल चीज तू मानो, बस अगर ये जो इतनी बात रख रहा है ना रिस्पेक्ट, तो तू इस चीज का जो निकाला कि नहीं नोटिस, इसका निरस्तीकरण निकाल दे, लेटर का जवाब लेटर में दे दे कम से कम। अरे मेरी बात सुनो, कोई निरस्तीकरण कहीं नहीं, सीएमओ गया भैया यहाँ से बाहर, कोई जवाब मांगने रिटर्न नहीं आएगा अब आपके पास में। और मैं आपको बताऊं हिमांशु भैया, हम्म। नगर पालिका में से 100 लेटर डेली निकलते भैया। ये आपको सही है कि आप एक सामान्य घर के एक इंसान हो, एक सज्जन पुरुष हो, तो आपको हमेशा पैनिक होगा इस प्रकार के लेटर का भैया। मैं भी हमें समझता ना, क्योंकि जब मेरे पास में नगर पालिका से, जब अपन नगर पालिका अध्यक्ष नहीं थे भैया, तब अपने घर पे मतलब एक नोटिस आया था, उसमें भी यही था कि कार्रवाई की जाएगी, तो मेरे पापा कानूनी भाषा से समझते, पापा भी एक चीज को लेके एकदम से लोड में आ गए वही कि यार बात है बिट्टू, यार, यार बिट्टू, घर यार के बेटा बड़े यार यार। अपन ने बिट्टू ये अपने ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैंने पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, फिर मैंने आप बात नहीं मानो, पंकज भैया को घर बुलाया, पंकज भैया ने बोला यार नगर पालिका में आप ये कागज ये आप लिख देना, इसके बाद कोई जवाब नहीं देना, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को समझता हूँ कि भाई जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा दिल पे लेते हैं। स्वाभाविक बात और है मैंने यार। जब आपको मैसेज करा ना कि मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार बिट्टू ने मैसेज करा मतलब कहीं नहीं होना जाना है। और उस चीज को देखो, न्यूज लगाने से भैया कोई दिक्कत, मैं आपको मैंने पहले भी बोला था कि हिमांशु भैया न्यूज लगाओ, मैं आपको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं करूंगा। देखो आप पत्रकारों में नहीं अगर एक चीज के लिए रोकूंगा, दो चीज के लिए रोकूंगा, फिर आप मेरे को कहोगे कि यार बिट्टू तू हमेशा मेरे को रोक लेता है यूं करके। नहीं, मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जो झूठ हो या अनावश्यक हो तेरे, क्योंकि देख तू भी और जानता है जब जितनी बात मैंने, कर रहा है ना। मेरी मेरी बात बात सुन, सुनो, जब तू बोल मेरी रहा है बात ना सुनो, हिमांशु पे हाथ दिल पे हाथ रख के समझो, तू भी बता दे, तू मान जानता है ना मैं तो तेरे को गलत नहीं समझता किसी भी अरे एंगल से। नहीं समझते तभी तो मैंने फोन लगाया, नहीं तो मेरी बात तो सुनो, फिर मैं आपको अभी फोन लगा के बोलता कि चलो भैया यार आपने कर तू दिया तो जो करना कहीं नहीं है। भी नहीं, तेरी पीठ पीछे भी जब बात होती है ना, तो किस हद तक बात होती है मालूम है? कि ये आदिवासी समाज का लड़का होके भी इसको अगर अपनी राजनीति देखनी थी तो खूब दिमाग लगाता, लेकिन इसने जिससे प्यार करी मोहब्बत करी आज उसी लड़की से शादी करी। जबकि डेफिनेशन क्या दे रहे हैं हाँ कि पक्का आदिवासी नहीं क्योंकि ये इसकी छोरी उसकी छोरी, जबकि ये सब जानते हुए इसने ये करा। तो तेरे लिए रिस्पेक्ट है, आज तो बात निकली तो बता रहा हूँ मैं तेरे को, ये अरे मेरे यार मुंह की भैया बोली गई मेरी बात बात है। सुनो, राजनीति से अगर तुलना करता तो मेरे को क्या था भैया, मैं छोरी को कभी भी साथ, मैंने भाई जो मैंने मेरे भाई, आप भी समझते हैं ना, राजनीति से अपना घर नहीं चलता भैया। वो यार राजनीति ये, से भाई, पर ये हर्षित के चक्कर में भाई बहुत अपने में वो डिस्टेंस आ रहा है यार बिट्टू यार, ये अरे तो यार देख। भैया पर ये आपकी गलती है, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, इसके चक्कर में बहुत सारी बातचीत ऐसी हो जाती है, तो वो मेरे को बोलते भी सही, पर आप उनको ये मालूम है कि यार इसके बोलने से ठीक है भाई, बिट्टू तो हमारा है ना, तो इसलिए वो इसको देख के बातें पूरी इग्नोर कर देते। और न्यूज अभी क्या, जैसे न्यूज लगाई तो इसको थोड़ी कुछ बोल रहा भैया, वो क्या वो बस बिट्टू बिट्टू दिख रहा, तो क्या मेरे को, मैं अभी आपसे बात कर रहा, मेरे उसमें इतने वेटिंग में फोन है, अब सबको नहीं जवाब देना कि नहीं भाई ऐसा अब है, मेरे नहीं को भी भाई यार ऐसा है। लगातार अभी 20 फोन बज गए, गन 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 गन, वेटिंग में ही। पर अब मैं क्या बोलूं यार भैया, इसलिए मैंने, आप तो देखो बड़े भाई हो, मैं बहुत इसलिए आपसे कह रहा, मेरे को थोड़ा सा लगा ऐसा दिल में कि यार जब मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं कॉल कर रहा हूँ, तो माइंड करने की कोई नहीं, जरूरत ही नहीं तेरे थी को भैया। इतने समय लग गया, मेरे को सोच कल से मेरा कितना ज्यादा माइंड आउट हो रहा है मम्मी का नाम पढ़ के उसके अंदर। अरे उनने पर तो आप हाथ में देखो लेते वो मैं, तो, और महिला तो पहले ही जरा सी बात में वो हो जाती अरे है, और पर उसने एक कितनी आप एक रामायण करी बात घर पे। बताओ, आप मेरी बात सुनो, आप शांति से एक बार खुद ही दिल से बोलो कि कुछ हो सकता है क्या, कि आपका भाई यहाँ बेटा और मैं इस तरीके से, और मेरे को आपकी कसम नहीं मालूम, ये जो काम में बाधा डालने का है ना, हाँ। ये बाई गॉड मतलब माँ बाप की कसम से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरे को नहीं पता, हम्म। क्योंकि उस पर अपने साइन नहीं होते भैया। इसने हो सकता है सीएमओ साहब को चिल्लाया हो या बुआ के लेटर पेड पे लिख के दिया हो, तो सर ने बोला कि यार बार बार परेशान करा, तो सर ने शायद से हो सकता है लेटर लिख के दे भी दिया हो। पर सीएमओ साहब अगर ऐसा होता ना, तो मेरे को एक बार जरूर बोलते कि भैया इस तरीके की अपन कार्रवाई कर रहे हैं, पर सीएमओ साहब भी कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो फिर क्या मतलब है, उनने भाई अपना भाई लेटर दे के हट गए। सही।
उनकी भी तरफ से मैं सीएमओ साहब की भी तारीफ करूंगा भैया, उनने कभी भी ये नहीं बोला। उनने मेरे को कल भी, आज सुबह भी बोला, सीएमओ साहब मैं पास में बैठा था, मैंने सर ऐसा तो बोला यार भैया, उनके फेवर से लगे हुए हैं उनको, अब उनकी इच्छा नहीं है हटाने का तो अपन क्यों फोर्स करें, यूं करके ये शब्द बोले सर मेरे को। मतलब अगर ऐसा होता तो नेगेटिव बात करते ना सीएमओ साहब भी। तू मेरे को 2 मिनट का टाइम निकाल के मैसेज डाल देता, कोई डाल देता, मेरा दिमाग कम से कम क्लियर, अबे हालांकि यार क्लियर तो भैया, क्या होता। मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला कि मैं कॉल कर रहा हूँ, क्यों कॉल कर रहा हूँ मैं, आप याद हो तो आप कलेक्टर ऑफिस आए थे कल नहीं जन चल सुनवाई अच्छा, में। मैं तेरी सब बात समझ गया, तू मेरे को बता कि हाँ ये अभिमन्यु इस प्रकार से करेगा नगर पालिका तेरी आड़ में, तो मैं क्या सहन करता रहूंगा क्या? मेरे को किस तरीके से भैया, माध्यम से अपना वो मेरी करना, तू बात मेरे को ये सुनो, तरीका एक बता दे बात चल। बताओ, अभी फेवर्स कब से लग रहे? नहीं पेवर नहीं, मैं तो जनरल फेवर्स बात का, कर रहा हूँ। ये अरे मेरी हमेशा बात, तेरी आड़ लेके कर देता है, मेरे को विचार करना पड़ता है, मैं कुछ भी करूंगा बात बिट्टू पे आएगी, अरे तो ये तू अरे इसको मतलब। पर ये मेरी बात सुनो, इसके भैया इसके करने से, मेरी बात सुनो, आप बताओ इसके करने से अपन ने कौन सा काम अपने आपके विरोध में मैंने कर दिया, मेरे को बताओ। कोई ऐसा काम ऐसा हो गया कि अपन ने बोला बिट्टू फेवर्स नहीं? उस दिन आपने बोला, सबके सामने मैंने क्या बोला कि नहीं हटाना चाहोगे, नहीं हटेंगे फेवर्स, इससे ज्यादा और मैं क्या बोल के आऊं? जब फिर मैंने आके देखा, मैंने यार क्यों ये पप्पी सेठ मना कर रहे थे, बोला इन्हें, अंकल ने बोला लगा दो। मैंने यार ये मना कर रहे थे, बोला इनने भी बोला लगा दो। मैंने गोपी के पापा, मैंने ये भी तो मना कर रहे थे, तो बोला उनने भी बोला लगा दो। त्रिवेदी सर ने भी लगवा लिया। तो फिर मैंने बोला यार ये तो सब मना कर रहे थे, तो बोला नहीं भैया, मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने बोला लगा, उनको लगा था कि हमारा होटलें तोड़ देंगे यूं करके। तो मेरा देख, जिनकी इच्छा है लगाने की उनको लगाने दे, ये भी बात करी मैंने। और मैंने, मेरी बात से काम मुकरा भैया, जिसको नहीं हटाना था उसने नहीं हटाए। ये बताओ ना, जिसको नहीं लगाना था उसने नहीं लगाए। अगर ऐसा होता कि नहीं मैं वहां जाके जबरदस्ती नहीं, हटाना ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेंगे सबका। नहीं ऐसा तो अभी कुछ आप लिखा भी परसों, नहीं मैंने उसमें। जी भैया, ऐसा कुछ कहाँ लिखा मैंने उसमें कि जबरन लगवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं लिखा नहीं, मैंने अरे उसमें। मैं आपको बोल रहा है कि मैंने, हाँ। अपन ने कहा किसी को, मतलब जिसको नहीं लगाना था तो उसको अपन ने मना कर दिया ना भैया, कि भाई ठीक है। मेरे पास फोन आया कि भाई हमारी तो इच्छा नहीं लगाने की, मैंने ठीक है छोड़ो उसको। और मैंने उनको रात में भी वो काम कर रहे थे, मैंने बोला देख भाई, जो यहाँ खुशी खुशी लगा रहे ना, उनको लगाने देना यूं करके, ये भी मैंने बोला। नहीं तो आप खुद देखो ना, इतना अगर 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 इसी की बात सुन के मेरे को करना होता तो नहीं नहीं, तू कितना। तू मेरे एक मेन विषय को समझ जा कि ये इस प्रकार से हरकत मैं करेगा नगर समझ पालिका गया का, भैया, उससे तो पर मेरे को किस देखो, माध्यम से इसका उत्तर देना। मैंने आपको नहीं हमेशा चाहते एक हुए ही तू बात इंक्लूड बोली। हो जाता है उसके अंदर। नहीं नहीं, मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली। अब क्या भैया, जैसे नगर पालिका से संबंधित कोई भी नाम आएगा तो आपके भाई का नाम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा भैया, मैं वही तो मैं उसमें तेरे को इन्वॉल्व कह रहा हूँ नहीं भी हूँ, हाँ। मैं उसमें नहीं भी इन्वॉल्व हूँ तो भी मेरा नाम आएगा कि यार, जैसे अभी आपको कैसा लगा, जैसे ये लेटर जारी हुए, मैं बाइकआउट कह रहा, मेरे को भगवान की कसम नहीं पता कि इसमें आपके घर में मम्मी का नाम है। अगर ऐसा होता तो आपको ऐसा लगता कि आपका भाई ये लेटर जारी होने देता? फिर यार फिर यही तो बात है यार मेरे भाई। मैं कह रहा, जिस साइन में जहां पर भाभी की साइन लगती है भैया, वो लेटर मेरे को एक एक चीज मैं घर पे नोट करता हूँ। हम्म। पर जो चीज मेरे सामने साइन ही नहीं हो रहा, मैं उस चीज को मैं मेरे को ही नहीं मालूम। सीएमओ जैसे आपने मेरे को कल बोला ना कि यार ये ऐसा लेटर है, मैंने सीएमओ सर को बोला, तो सीएमओ सर, मतलब आप भले इस चीज को रिकॉर्ड भी कर रहे हो तो सुनना। नहीं नहीं। सीएमओ सर मेरे को क्या बोले कि यार भैया ठीक है, उसको दिखाने के लिए नोटिस दे दिया, जब सामने वाले की इच्छा नहीं है तो भैया अपन को तो नहीं हटाना, फालतू क्यों हटवाए, ये शब्द सर सीएमओ के सर थे। ऐसा नहीं कि सीएमओ की मैं तारीफ कर रहा, सीएमओ शब्द ने जो शब्द बोले ना, वही मैंने आपको बोल रहा हूँ मैं, कि यार ठीक है यार, अपन ने नोटिस, मैंने सर नोटिस काय को दिया यार, तो बोले यार बिट्टू यार, बार बार प्रेशर बना रहे थे, बोल बोल कर रहे थे, तो मैंने एक ऐसा ही दे दिया कि भाई इसको यूं कि भाई हमने दे दिया, अब उसके बाद वो लोग नहीं हटा रहे, वो लोग से आवेदन ले लेंगे, भाई भाई वो जवाब बना के दे देंगे, भाई हमने हमारा ये करा खर्चा, इसका खर्चा कौन वहन करेगा? तो वो लोग कह देंगे अपन नहीं हटाएंगे, भाई बात खत्म हो जाएगी, यूं करके ये सर ने बोला मेरे को। हम्म, इसलिए तो ठीक मैंने है। आपको उस दिन मैसेज डाला कि भैया मैं कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करने का मतलब ये था कि बस उसका हिंदी में, अब आपको कल भी तो मैं जय श्री राम बोल के निकला, मैं वाइफ को लेके घूम रहा हाँ था, जय निकेतन, श्री राम। कल मैं हाँ, अकेला कभी नहीं घूमता हूँ वहां पे, पर वो क्या और एक मानसिक दिमाग ठिकाने लाने के लिए कि यार मत इतना आप वो हो। जबरदस्ती एक चीज को, मेरी बात सुनो, आपको है ना नहीं भैया, अच्छा, चेहरे एक पे बात और बता मुस्कान तू मेरे लाओ, को। चेहरे पे मुस्कान लाओ और थोड़ा सा दिल खुश करके घूमो, ये सब चीजें अपने झापा बहुत छोटा है। यहाँ 17 लोग आएंगे भैया, तो आप हर चीज को अगर इतना डीप में नहीं नहीं, जाके किसी का भी सोचोगे। नहीं, मेरे को सिर्फ देख तू ये बात बता, इसमें ये जो ये इसकी आरटीआई लगाई थी मैंने, ज्यादा होशियार बन रहा, अब इसकी ये मैं न्यूज लगाऊंगा उसमें भी फिर तो अनावश्यक इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं जबकि नहीं, तेरे से मैं उसमें कोई कुछ भी नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं अपना भैया, मैं आरटीआई की आपको जानकारी, मैंने उस दिन भी आपके सामने आपने को बोला, अगर मैं इसका फेवर करता तो मैं नहीं नहीं, आपको क्या उसमें कहता तेरा, कि, उसमें तेरी हेल्प रही, बिल्कुल रही, नो डाउट। फिर आप ये तो देखो कि अगर आप कह रहे हो कि यार मैंने सपोर्ट नहीं नहीं नहीं, करा तू हो, फिर तो कल मेरे मेरे को को यूं ये मत बता। बोलना कि भैया, क्योंकि फिर वो नगर पालिका की बात आती है तो फिर नहीं चाहते हो तो इंक्लूड हो जाता है ना दोस्त। अब इसको उसमें इसको क्या, मैं ठीक अब कैसे ये करूं फिर उसमें अभिमन्यु को क्या, ये। नाम में जैसे आप नाम में मेरा नाम मेंशन है ना, हाँ। बिट्टू, तो वो क्या है कि मेरे को, मतलब देखो लो, आप तो हिमांशु भैया करते लो, आपकी न्यूज चिपका दी लो, अब क्या कर लो यूं। अब हम्म। मैं किसी को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा, और हम्म। आप बात नहीं मानो, कितने कंटिन्यू फोन आ रहे हैं मेरे पास में जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ।
ये तो तू स्थिति स्पष्ट कर देना कि भाई हिमांशु का मेरा अरे आज भी आप कुछ किस नहीं किस है। को इतना हिंदी में जवाब देना भैया यार, लोग बाग अपने झापा के लोगों की सोच आप क्या कितनी कर छोटी है सकते हैं आपको तो उसका। पता ही है। अपने लोगों की सोच का तो आप भी जानते, कुछ नहीं कर सकते। बस आपको मेरे पे इतना विश्वास रखना था कि बिट्टू है, जब तक अपना कोई भी बुरा नहीं होगा। और आज तक आप भी जानते कि मैंने कितनी देख बार भी मैंने तेरे हुआ को है। बिना फोन किए बिना तेरे से बात करे कुछ करा होता ना तो तू मेरे को दो बात बोलने का अभी भी है अरे पर अधिकारी, ऐसी आपको एक बात बार नहीं है। मेरे से बात पूरा मैंने करने का ट्वेंटी तो फोर वेट आवर्स से करना ज्यादा था वेट ना। करा, मैंने कहा चल ठीक है बता अरे देगा यार बोल भैया देगा। मैं सही बताऊं, मैं कल का दिन मेरा बस, आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको रोकने की कोशिश करी थी जन इतना सुनवाई में। आसान नहीं होता पर बिट्टू, अपने पे आती है आप ना तब समझ में आती है कि कितना मानसिक रूप से वो होता, खासकर को जब मम्मी हाँ, का नाम उसमें मैं आ उस जाता। चीज से सहमत हूँ भैया। पर अगर आपको इतना यकीन होना चाहिए कि अपना भाई बिट्टू है, अगर आप मम्मी के सामने भी फोन लगा के मेरे को फोन करते और लाउड स्पीकर पे भी बात करते, तो मैं बोलता तो आंटी मेरी बात पे तो विश्वास करते ना। लो सुन लिया यूं करके, इतना तो आप बोल सकते थे। लाउड स्पीकर करके भले, अगर चलो न्यूज लग गई उसका कोई गम नहीं भैया, आप लाउड स्पीकर में घर वालों के सामने फोन करके बोलते क्यों रे बिट्टू, क्यों तेरे को ज्यादा तेज चल रहा है। मैं कहा अरे नहीं यार नहीं भाई नहीं। आपके इतना भी मैं बोल देता, अरे यार भाई आप जैसा बोलो वैसा, तो घर वालों के दिल में एक टेंशन खा, अरे यार चलो ये तो छोरा ऐसे है, ठीक है हो गया, ये डाल दिया होगा कहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेटर से, यूं मामला खत्म हो जाता। और मैं कल फोन करता। पर मैं सही बताऊं भैया, ये सीएमओ वाले मामले में मैं इसलिए डिस्टर्ब हो गया कि यार देखो फिर ये सीएमओ चला गया, अब पता नहीं कौन सीएमओ आएगा, और मेरा समय निकलता जा रहा है ना भैया, अपन को छापा में दो चार चीजें बड़ी बड़ी और करना है। हम्म, तो मैं उस चीज के लिए दौड़ा भागी कर रहा था, इसके एनीथिंग, और मेरा कोई भी ऐसा अपना नहीं है कि यार मैं आज किसी एक के चक्कर में भैया मैं सबसे व्यवहार आप भी समझते मैं नहीं बिगाड़ सकता हिमांशु भैया। बिल्कुल सही है। हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ। हाँ, मैं क्या बोलूं यार मंशु में, आप सब अच्छे हो, मेरे बड़े हो, सब कुछ हो, मैं उससे ज्यादा आपको क्या बोलूं मैं। बस मैं है कि मैं जिस नगर पालिका में ये हो, बस मालिक के है कि डायरेक्ट अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट होना भैया, तो आपके भाई को 1% का भी टेंशन नहीं रहे। तू ये जो भाई पार्षद आते स्थायी हैं रूप से चुनाव में अध्यक्ष बहुत रहे, मेरे टेंशन से ज्यादा रहता है खुशी भैया, सही किसी को नहीं बताओ। होगी, पर ये जो तेरे साइड लेके ये इस प्रकार के लोग जो पावर में आ भैया गए ना, इनको इसके साइड तो लेने यार दो, हमको मेरे तो मैं तकलीफ क्या कह आती है ना रहा, यार। मेरे साइड में लेने से आपका कभी नुकसान, इनका भले कहीं भी साइड ले ले, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके साइड लेने से आपका नुकसान हो जाएगा, तो भैया कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरी जवाबदारी है हिमांशु भैया, इससे ज्यादा मैं आपको क्या अपना क्लेरिफिकेशन लिख के दूं, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात पे तो विश्वास करो। मैंने मेरे आपको को पहले है भी तेरी बोला बात था, का विश्वास। मेरी बात पे मैं कह रहा, ऐसे अगर 100 लेटर भी आ जाए ना, तो उसको हंस के फेंक देना। इसकी वैसी तैसी, मेरा भाई वहां बैठा जब तक, तो कोई मेरे को उंगली भी नहीं कर सकता नगर पालिका से। इतना दिमाग में किसी चीज को सोचो यार हिमांशु भैया, मैं हर किसी को इतनी हिम्मत से नहीं बोलता हूँ यार। जब मेरा अच्छा था तब भी मेरा साथ आपने दिया, मेरे बुरे में भी आपने साथ दिया, तो फिर मैं ऐसे किसी की बात में आके इतना दिमाग में क्यों टेंशन लेना। अगर आप मम्मी के सामने एक बार फोन करके बोलते कि बिट्टू ये लेटर आया, तो मैं क्या कहता, इसको रख दो, तो आपका टेंशन वही खत्म हो जाता। आपका तो चलो कोई टेंशन नहीं था, आंटी के जो दिमाग में बात थी वो तो यूं ही कितने सिरे से एक सेकंड में खत्म हो जाती। वहां की जो परिस्थिति है ना, राजू मामा को ये लगातार परेशान कर रहा है, वो नोटिस आया मतलब ये भैया, फिर कहने के डैमेज करेगा। अरे उस भैया उस उस इसके डैमेज करने से आपका, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं वहां बैठा हूँ भैया डैमेज करने के लिए, मैं अभी इसको समय लगेगा वहां पे। मेरी बात सुनो, अगर डैमेज करना होता तो ये इतने दिन से मेरे को बोल रहा, तो मैं क्या वहां फेवर से, मेरे लिए कोई बड़ी बात है हटाना। मैं अगर आके खुद राजू सेठ और आप दोनों के पास में बैठता, तो आप मेरे कहने पे हटा देते। अगर मेरे को हटवाना होता तो मेरे को मालूम है ना, आप मेरे को मना करते ना राजू सेठ मेरे को मना करते। मैं कहता ना, अगर मैं कहता भैया मेरी इज्जत का सवाल है आपको हटाना पड़ेगा, तो मैं आप आप कहते चलो, आप राजू सेठ मेरे को इतना मानते हैं कि वो मेरे को कहते थे कि चलो बिट्टू भाई की बात है, बिल्कुल हटाना करते, पड़ेगी। तेरी बात अलग है, तेरे को हम किसी उसके ये अर्चित टाइप की श्रेणी में थोड़ी अरे रखते मेरे भाई। मैं कह रहा ना, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा कि मेरे को इतना विश्वास है, मैं अगर वहां आके बैठता राजू भाई के पास में, आपके भले मामा है राजू भाई से मेरा बहुत पर्सनल व्यवहार में, जब भी वो मिलते मैं राजवाड़े पे, आप उनसे पूछना, हम्म जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको पाँव में धोख देता हूँ। हम्म। ये बात अभी भी नहीं तो फोन काट करके पूछना उनसे। और उनके बच्चे मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बस बात ये है। बाकी मैं किसी और के चक्कर में इनसे व्यवहार बिगाड़ू, ये मेरे में आज तक नहीं हुआ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस ये हर्षित को तो मैं लूंगा यार, देख इसने हाँ मेरे हाँ व्यापारी संघ के उसको लो, चुनाव में भी पर अब आपके अनावश्यक भाई विघ्न को, क्रिएट करा है। मैं व्यापारी संघ का क्लियर चीज थी मेरी, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, देखो ये भैया उस चीज गोपाल में मैं सोनी और ये इसलिए नहीं दमयंती बोलूंगा, माचुरा ने मेरी बीच में बात सुनो, घुसे। देखो मैं खुद चुनाव हाँ। लड़ रहा हूँ, तो मेरे बीच में अगर कोई उंगली करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये तो आप भी समझते हैं। तो स्वाभाविक बात है। आपको मैं उस चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगा भैया, पर क्या जैसे स्वाभाविक अभी बात ये है। इस चीज में मतलब जैसे जो न्यूज लगी भैया, हाँ। इसमें मतलब अपना कोई लेना नहीं देना नहीं। बस खाली मैंने आपको कॉल करने का ये बोला, मैं इसलिए कॉल नहीं करा भैया, बस ये थोड़ा सीएमओ के चक्कर में मैं टेंशन में था। अब देखो अब आपका तो चलो एक बात बताऊं, जिस सीएमओ ने अपना निकाला उसका ही ट्रांसफर हो गया। हम्म। तो आप ये भी तो सोचो कि साला जिसका ट्रांसफर हो गया तो मैटर ही खत्म हो गया ये तो। और आप बताओ, अगर इतना ये सब होने से अगर अभी इतने फेवर्स लग गए,
तो आप बताओ, अगर लगाना होता तो लाइन से नहीं लगाते, आप क्या जगह छोड़ते क्या? जब मैंने कह दिया इसको, इसने मेरे पे ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत अनशन भी नहीं बोला, मैं ऐसा कर दूंगा भैया, आप लोग हमारी बात नहीं सुनते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, तब भी मैंने इग्नोर करा। सीएमओ साहब को भी अनशन बोला, तब भी मैंने इग्नोर करा। सीएमओ साहब बोले यार भैया, मैंने बोला सर एक काम करो, एक अपनी तरफ से एक लेटर पहुंचा दो, और लेटर में ये लिख देना कि यहाँ फेवर्स लगाना चाहते हैं, तो वो जवाब बना के दे देंगे कि यार हम नहीं लगाना चाहते, तो बात खत्म हो जाएगी। इनके इसका भी वो बात बोलने में रह जाएगा, अपना भी बोलने में रह जाएगा, यूं करके। तो सर ने बोला ठीक है। और आज भी सुबह सर, सीएमओ सर ये बोले, अरे यार भैया, जब उनकी दुकान के आगे उन्होंने अच्छे लगा रखे, कौन हटाएगा अपने अच्छे लगा ले, यूं करके। ये बात हुई बस, इसके अलावा एक शब्द कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, चल कहीं नहीं, पर हाँ तेरे को अब तू बात प्रॉपर करता है तो फिर तेरे को बताना भी पड़ता है, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो तेरे को लगेगा ऐसा होता ही नहीं है। तेरे जो एंटी ग्रुप के लोग हैं, बीजेपी हाँ कांग्रेस हाँ तो ठीक है, बीजेपी के तेरे जो थोड़ा प्रेम ज्यादा रखते हैं, हाँ हाँ। वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और उनको मालूम है कि यार ये व्यक्ति लगा सकता है न्यूज, तो मेरे को तमाम चीजें बताते हैं। पर मैंने कभी भी किसी के वो अरे यार, हटाने मैं के कह चक्कर रहा ना में, और मैं हिमांशु भैया, भविष्य मैं में भी नहीं आपको, करूंगा कभी। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आपका नहीं कह रहा मैं, आपने, मेरे को यहाँ दुख किसका, मैं सही बताऊँ आपको, मेरे विजय, देखो सीधी सी बात है भैया, जब मैं अब कम उम्र में राजनीति में घुसा ना, तो आप भी समझते राजनीति की दलदल है कि हाँ मेरे को बिल्कुल नीचे सही है। गिराने के लिए कुछ भी कोशिश करेंगे, या तो मैं डर के वापस मेरा जो काम धंधा करता था मैं उसमें घुस जाऊं, या फिर राजनीति करूं। अब राजनीति करूंगा भैया तो मेरे को 100 बात मेरे को मालूम है, जैसे मैंने शादी करी, मेरे को मालूम है, मेरे को क्या, आपको मेरे को नहीं मालूम था कि मेरा शादी करने के बाद मेरे को 17 हम्म, क्वेश्चन खड़े करके हाँ बोलेंगे। सही। विक्रांत को क्या कम बोला था सही। कि विक्रांत ने गैर आदिवासी से शादी करी, ये सही करी? है ना। आज, आज ये वो तो विधायक मैंने है तेरे को भैया। आगे रह के बोली, मेरे मन की बात आज थी, ये तो मैंने 10 जगह मैं, बोली कि यार नहीं यार, पर ये लड़का की तो मेरी बात सुनो, करता हूँ बात। विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया जी ने शादी करी भैया, हाँ है ना? कांतिलाल भूरिया जी ने आदिवासी से शादी करी क्या? हाँ फिर भी वो हाँ 7 बार के सांसद रह चुके हैं भैया अपने यहाँ के। हाँ, सही। तो ये कोई मान्य नहीं रखता भैया। सही आदमी है। आपके लिए कितना जुड़ा हुआ है विक्रांत भूरिया, उसके हम्म बारे में भी सबने बोला कि तेरी औरत आदिवासी नहीं है, नहीं ये नहीं है, हम्म तो क्या भाई, है तो हम्म, औरत ना, औरत का तो मान सम्मान करो बिल्कुल सही है, और यही विचारधारा भाई। चाहिए, हम सब लोग भी इसी विचारधारा को पसंद करते हैं, इसमें कोई समस्या की बात ही भाई नहीं। मेरी, अगर मेरी औरत अगर सामान्य है भैया, तो हाँ कम से कम औरत तो है, एक माँ लक्ष्मी का रूप तो है वो, सही बात है। है। भाई अपन दुर्गा को पूज रहे तो इसका मतलब ये भाई, वो भी तो एक लेडीज है। अब भले वो हम्म। आदिवासी हो या नहीं हो, उससे क्या लेना देना। ये इस प्रकार की बात जब ये पार्षद हमारा विनय यहाँ बना था, तो विजय इसके हाँ लिए मेरे से हाँ बात करने के लिए आया था, मैंने उसको साफ बोला हाँ, था कि, मैंने कहा भाई विजय तू अलग है, तेरा भाई अलग है, इसके अंदर बराबर जो है है। वामपंथी विचार एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये 2-3 हरकत मैंने गिनाई, उसने बुला के हम्म। माफी मंगवाई मेरे से, बोले हिमांशु भाई आगे से कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अब वो तो जैसे राजनीति के हिसाब से चीजें रहती है। अब तब जैसे जाके विजय भैया ने उन्होंने शादी सपोर्ट करी, करा उसको। विजय भैया ने शादी करी हाँ विनीशा, हाँ वो भी सामान्य की है भैया। तो हाँ। वो फिर भी अविनाश एक की बार वाइफ सामान्य है उसमें, ये एक बार ऋषि विजय भैया की रवि रवि डोडियार की सामान्य है, इसमें आप कोई देखो बात ही तो नहीं सर, है मैं उसमें। एक बिट्टू सिंह अकेला व्यक्ति हाँ थोड़ी है भैया का। नहीं नहीं, और नहीं वो नहीं है, और उसमें भी हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अभी जी अभी जो पिछले विक्रांत और भानु भूरिया के चुनाव में जो इन्होंने एक वो कॉन्सेप्ट बनाया ना, भैया, असली उस कॉन्सेप्ट, आदिवासी मेरी वाला। बात सुनो, असली आदिवासी से बनाने से क्या हुआ? आप हम्म, कौन सा अपन चुनाव अपन जीत गए, ये बताओ हाँ, सही बात है, और भैया। मेरे मैं तो कहता हूँ इसी मुद्दों, कारण हारे होंगे, नगर के वोट इसीलिए नहीं बस मिले। ये कि मुद्दों, अगर आप किसी सामान्य महिला को या किसी हाँ व्यक्ति को अगर आप ऐसा नीचा दिखाओगे, तो वो अपन को छोड़ेगा क्या भैया? स्वाभाविक बात है, लोग बोल बोल नहीं सकते भाई आप ताकतवर मेरे ज्यादा को हो तो, पर वो मेरे वोट में को तो आप दिखाएंगे क्या बात ताकत। कर रहे हैं, मेरे को इतना बोला मैंने ना, मेरे घर में भाभी है, वो हम्म आदिवासी है, और हम्म मैंने कि मेरे सरी घर की महिलाओं को मेरे को राजनीति में नहीं लगाना भाई, यूं करके। और हम्म। जिस लड़की से मैंने 9 साल रिश्ता निभाया, मैं यार एक हम्म। राजनीति के चक्कर में कैसे छोड़ दूं यार? नहीं, उस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और आगे भी करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं और है। अभी भी पर्सनली कह रहा हूँ हिमांशु भैया, लाख पतझड़ आने आ जाए चले जाए भैया, दिल से निकालो, ये कहीं नहीं कर सकते अपना, बस आप दिमाग में सोचो। मैं इसलिए देखो, मैं आपको फोन लगा के, अगर आप बताओ किसी की न्यूज लग जाती तो आदमी बरकरार आके जवाब देता। मैंने जैसे, मेरे को इतने लोगों ने भी इतना अनशन बोल दिया आपके बारे में, पर मैं आपकी सर की कसम मैंने एक शब्द भी बोला हो तो बताना आप। मेरे को भी अभी बोलते आपके रहे तेरे बारे पत्रकार, में अनशन, पर मैं थोड़ी ना उसको कोई मान के चल अभी जाता हूँ, बता। अभी आपके सारे पत्रकार बंधु यहाँ थे, हम्म। पता नहीं किस काम से आए थे, कहाँ अभी पे? गए, यहाँ नगर नगर पालिका आए पालिका थे में आया। बाहर, हाँ हाँ मतलब हाँ। अंदर नहीं आए, यहाँ बाहर ही बातें कर रहे हम्म। थे आपस में, हाँ या शायद से कोई मैटर होगा इनका, हाँ। तो कहीं बाहर का बात कर रहे थे सब एकदम। और दो, ये हिमांशु ने न्यूज लगा दी, हम्म तो वो जो जो शब्द बोल के गए ना मेरे को, मैं खाली मैंने देखा, मैंने ले हम्म यार लगा दी तो मैंने क्या कौन सी गालियां दे रखी, मैंने हम्म उनको जो ठीक लगा लिख दिया। और हम्म मैंने उस चीज को अंदर करके, मैंने हम्म ठीक है यार, मेरे को दूसरे बहुत सारे काम है, आप लोग बातें करो, मैं अंदर आ गया भैया। कोई दिक्कत नहीं, और वैसी कोई कभी ये बात नहीं। न्यूज हटती हो तो ठीक भैया, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी आपके लिए मैं कभी भी इस चीज को दिल पे मत लाना कि बिट्टू बिट्टू। हटाने में फिर क्या होता है ना, मैं तेरे को हाँ बताता हूँ क्या होता है हटाने हाँ, में। कि हटाने बिट्टू में ने ये होता पैसे है, दे दिया होगा, ये हाँ। और कोई नहीं बोलेगा, ये कोई बोलेगा, अरे इसकी क्या बोले भैया, यही बोलेगा, ये इसी ये ने तो अभी क्यों क्या गौ हत्या के सबको पैसे खाए किसने बोला? हाँ इसी ने यही बोला, बोला होगा, सही है। और क्या।
और कोई नहीं बोलता, इसलिए मैं नहीं तो क्या बात थी, मैं हटा देता, पर ये करेगा। अरे इससे क्या है भैया, ये देखो, इसको मेरी बात सुनो ना, इसको इसके वार्ड से ज्यादा राजनीति नहीं करना भैया, समझना आप किसी चीज को। हम्म। इसको नहीं, इसके वो भी वार्ड से, नहीं और अगली होएगी, बार इसको, वो भी और नहीं होएगी। अगली बार इसको टिकट मिले भी मिले ना मिले भैया, ओबीसी हो हाँ जाएगी तो वो भी मामला खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं उसको समझो मिल आप भी किसी गया तो चीज भी को। हम नहीं जीतने देंगे, भले नहीं नहीं, कहीं भी हो जाए। पर मैं क्या कह रहा, ओबीसी मामला हो जाएगा तो यूं ही मामला हाँ खत्म हो तो यूं जाएगा ही ना भैया। खत्म हो अभी जाएगा, सामान्य का सोनी को मामला मिल हुआ, जाएगा। अभी हाँ ओबीसी, अभी मेरी बात सुनो, अभी सामान्य का हुआ तो हाँ, 100%, 1 करोड़% होगा काएगा ओबीसी। ओबीसी होगा। तो वो तो फिर मामला खत्म हो गया भैया, हम्म। कि 5 साल बाद तक आप फिर चुनाव लड़ना है ही नहीं, और उसको भी दिमाग में है। इसलिए हाँ वो ऐसी हरकत कर रहा है कि भैया, अब जैसे ये न्यूज हाँ। लगी, अब उसको भैया वो तो क्या है, अभी मुंह में गुटखा फंसाएगा निकल जाएगा, उसको कोई फर्क थोड़ी, उसको थोड़ी लोगों को जवाब देना, क्योंकि वो कोई इससे मिलता। अब ये हम्म सब जवाब किसको देना, मेरे को देना, हम्म। और कुछ भी नहीं भैया। ठीक है। और कुछ नहीं यार हिमांशु भैया, बाकी ठीक है आपके, मैं देखो, ये तो मैं अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहा हूँ बस। अब क्या है कि आपको मालूम है कि मेरे को नहीं तो जहां से ये न्यूज़ निकल को के, तू अपने पे उस हिसाब से नहीं लेगा, ये तो मेरी पीड़ा थी जिसके कारण ये चीज हुई है, तेरे से मेरा कोई व्यक्तिगत अभी भी नहीं अरे है, नहीं है, तू भी जानता है पर इस बात को। वो जो और मेरी भी ये, मजबूरी है बिट्टू, मैंने तेरे को क्या बोला, इस अरे पर कमीने को ठीक मजबूरी करने के लिए में, मैं कुछ भी करूंगा, पर उसमें भैया अगर इनडायरेक्टली तू पर्टिकुलर इन्वॉल्व इसका, होता। अगर इसका पर्टिकुलर करते ना भैया, मैं आपको अभी भी मना नहीं करता कि पार्षद के कारण ये सब हुआ, आप अरे तो बोलते भी मेरे को से हर्षित ने नोटिस थोड़ी दिया था मेरे भाई, अरे नगर पर पालिका ने नगर दिया ना, उसका पालिका ने उत्तरदायी नोटिस कौन दिया होता भैया, है? उसमें नगर पालिका में भी अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं रहता भैया। तो सीएमओ को एड्रेस करके लिखता है वो अब चीज देखो, क्यों? बाप रे बाप, फोन तो देखो मेरे पास, मैं क्या मालूम क्या सब न्यूज की मेरे को ही बता तो बता कर कर। ले बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है ना? आपको ऐसा लगता हो न्यूज हटाने जैसा, दिल अगर करे तो हटाना, नहीं तो मत हटाना तेरी भैया। कसम 99.99% में हटा देता, पर ये कुत्ते जी। का मुंह ये पूरा उसको बोलेगा कि पैसे खा ली, अरे पैसे खा पर ली, नहीं पैसे खा ली। नहीं, कहीं ये तो इसकी हिम्मत नहीं ऐसा बोले। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम्म। मतलब देखो, इसके बारे में सोचने से कोई मतलब है नहीं भैया, अगर पर्टिकुलर आप इसका भी बोलते हो तो मैं आपको ना नहीं कहता। अब उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो साला अपन ने, अपनी मैं अपनी जगह ईमानदार हूँ, फिर भी उसके बाद लग रही तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता तो है। कल को भविष्य में मेरे से कोई भी एक बात बोलेगा ना, मैं तेरी बात बिना किसी कंडीशन मान जाऊंगा, पर भाई न्यूज हटाने का मत बोलिया, उसमें बहुत लोग नहीं आरोप नहीं आक्षेप नहीं, लगा हटाने देते हैं। का नहीं कह रहा हूँ, मेरा नहीं हटा पूरा रहा हूँ क्लीन है आपको। पूरा वो, और फिर फटाक से वो बोल देगी इसने पैसे खा लिए। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलता मैं आपको। हाँ। है ना? ठीक। हाँ। चल ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ, बोल बोल। कहीं नहीं, अभी इससे मेरे अभी कचाट तो हुई है हर चीज से। हाँ। बोल चल हुई वो तेरा, ठीक है, कल मेरी बुआ को लेके आता हूँ, ये है करता हूँ करके बोल रहा है। मैं उससे भी, हाँ। मैंने बोला भाई तेरे चक्कर में मेरे को, तो हम्म। बोले भैया मैं कोई गलत काम कर रहा था तो आप बोलो मेरे को, ये वो। हाँ, मेरा ये था भैया आपसे मेरे को भी पर्सनली, मैसेज अगर कर रहा था आपसे। वो कि हाँ। मेरे ये लिखा है वो लिखा है, कोर्ट में ले जाऊंगा, तो स्वागत है, जा कोर्ट में, बिल्कुल जा, कोई वो दिक्कत मेरे नहीं। को भी यही कह रहा है कि आप डरते रहने हो ये देना। करते हो। मैंने बोला, भैया डरता तो मैं किसी से भी नहीं, अभी हाँ मैं को डर, बोल रहा हूँ। तू तो देखो आप, इन्वॉल्व क्यों कर रहा है तू, फिर वो देख, हाँ, तू खुद आ लड़ मेरे से, कर मेरे खिलाफ, कोर्ट में लगा, तेरा नाम लिखा, अब अरे मैं अरे। आपसे बस थोड़ा सा पर्सनल ये हाँ कह रहा भैया, इससे जो भी आपका जैसे पर्सनल है तो भैया आप इसको बोलो थोड़ा सा, आपके भाई की नगर पालिका जब तक मैं हूँ भैया, आपकी तरफ से मेरे को थोड़ा नेगेटिव मत दे देना। बाकी हाँ मैं अपनी तरफ से तो ठीक है। अभी ये जैसे मेरे को कह रहा है कि अगर आपने कल ये नहीं करा वो नहीं करा, तो मैंने बोला हाँ देख भाई, हाँ अब मैंने सीएमओ जाएंगे, सीएमओ साहब से बात कर, हाँ। मैंने कि मेरे को मेरे से बहस मत करियो करके। नहीं तो ये क्या ठीक बोल है रहा भैया। है तेरे को कि अध्यक्ष की ओर से मतलब कुछ लिखियो? नहीं, हाँ हाँ मतलब नहीं, ये मेरे को ये कह रहा है कि मतलब आपके ऊपर इतना अनशन लिख दिया, आपकी इमेज खराब कर दी, आप कुछ नहीं बोल रही हूँ करके। हाँ तो मैंने बोला उसमें अनशन मेरे खिलाफ कुछ लिखा हो तो बता। हाँ हाँ। वो तो मेरे को मैसेज ये कर रहा है, कोर्ट में ले जाऊंगा करूंगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ मंजू बिट्टू भाई। बोल भाई। क्या ही नहीं, अभी वैसे वही कचाट करके गया है हम्म। कि बोला मैं कल मेरी बुआ को लेके आऊंगा, भाई इस तरीके से नगर पालिका साथ नहीं दे रही है हमारा, यूं हाँ करके हमारे वार्ड में सब ने फेवर्स लगा ले हैं। और हाँ आपने इस न्यूज के बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हो बिट्टू भाई, तो फिर आपको मान गए नहीं, ये नहीं करके नहीं गया। मैंने बोला भाई बात तेरे को कैसा ठीक लगे कर यार, यूं करके। हाँ, ठीक है, उसको कोर्ट जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो तो तेरे और को मेरे, उकसाने भड़काने की, तेरे पीठ नहीं पीछे मैं वो कहीं करने नहीं की। बोला, हाँ मैं चुपचाप खड़ा था। हाँ मैं कहीं भी नहीं बोला उसको, एक शब्द नहीं बोला मैं तो। वो आके बोला देखो, हाँ अब लोगों को जवाब दो। अब क्या, जैसे फोन आ रहा है मैं उठा उठा हाँ के जवाब दे रहा कि अरे हाँ यार हिमांशु ने तेरे साथ ऐसा, इसको तो, हाँ ये हाँ हिमांशु ने तेरे खिलाफ हाँ न्यूज लगा दी, तू कहीं नहीं बोल रहा, ये कर। अरे मैंने बोला क्या गलत लिख रखा उसके हाँ। अंदर।
हाँ अरे यार वो कह रहा ना अभी मैं और अभी अंक सूची करूंगा ना, अभी और अभी हाँ नगर पाल बताऊंगा ना। अरे तो हाँ, मैंने बोला वो मैं हर्षित उनको के लिए क्या लिखा है, वो उसके लिए नहीं लिखा है, बिट्टू के लिए। अरे नहीं लिखा, पर वो हम्म, क्या है कि वो आपको तो मालूम है अपना झापा कितना बड़ा है भैया। हाँ, जितनी सोच उतनी बातें करते देख, हैं। दो लोगों में अपने अंडरस्टैंडिंग है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात मेरे को भी मैं तेरे पे तो विश्वास कहीं रहे, नहीं, तेरे को मेरी भी बात मेरे पे सुनो। रहे बस। अभी मेरे को यहाँ भी मतलब अभी मेरे से बहस करके गया। हम्म। समझाया भी मैंने उसको, मैंने किया तो ये फालतू हरकत, फिर वो मेरे से भी बहस करके गया। ठीक है भैया, अगर आपको साथ देना हो तो ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, यूं करके गाड़ी स्टार्ट करी ना चला गया। जब इसलिए मैंने फोन काटा आपको, मैं उससे बात ही कर रहा था। उसने मैंने मेरे बोला को मैसेज भी किया है यूं करके, तो मैंने भी हाँ उसका रिप्लाई लिख लिया कि भाई टेंडर वाली तो मैं अब न्यूज़ लगाऊंगा, अभी लगाई नहीं हाँ है, हाँ जो हाँ करना है हाँ कर ले जा। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को भी यही, मेरे को बोला यार, तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तेरा और हिमांशु भैया का पर्सनल है भाई, तो हाँ, मैंने उसमें तो यार मेरे को घसीट बिल्कुल रहा है। मैंने कि पर्सनल है। मैंने थोड़ी बोला क्या हिमांशु भैया को जाके कि ऐसा करो वैसा करो यूं करके। हाँ हाँ। तो बोला ठीक है, आप इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी आप इतना चुपचाप हम्म। रह रहे हो। वो कह रहा है अगली बार अगली न्यूज एक और उसको लगने वाली बोलना है तो। कि बेटा मेरे नाम का जितना फायदा तेरे को मिला है ना, उतना तो तेरे बाप के भी नाम का फायदा नहीं मिला होगा कभी। अरे बहुत अभी भी मतलब यहाँ बहुत बहस करके गया। पर मैंने बोला, वो बोला अगली न्यूज अभी देखो अगले एक दो दिन बाद फिर आपकी न्यूज लगाएगा, नहीं ये नहीं वो हाँ, नहीं। अरे मैंने बोला भाई वो लगा हम ले जा। समझ लेंगे। हाँ ठीक है, तो ठीक है। अभी बहस करके गया है मेरे से, तो बोला ठीक है भैया, कल बुआ को मैं लेके आ रहा हूँ हाँ ठीक है। और लिखित में हम भी आवेदन देंगे, हमारे वार्ड का सुंदरीकरण हम कर रहे हैं, और अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो भाई, हमने तो भाई मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, नहीं ये न वो ने, ऐसी बात हाँ करके निकल गया। हाँ, नहीं तो यूं तो मेरे मम्मी के नाम पे मैं मम्मी को ले आऊंगा कि भाई मैं तो यहाँ थी नहीं, तो मेरे नाम का कैसे नगर पालिका ने निकाल दिया। ऐसे तो फिर वो तो क्या है कि यो देख, तेरे को सिर्फ बीच में लाने का प्रयास कर रहा हाँ है बिट्टू, और कुछ भी नहीं। नहीं, मैं तो और भैया कुछ भी नहीं। समझदार हूँ। मैंने उसको बस बोला बस देख भाई, बस, बात मैंने उसको खत्म। एक ही बात बोली, मैंने बोला देख मैं राजनीति कर रहा हूँ, 100 न्यूज लगेगी तो मैं सबके पास क्या क्लेरिफिकेशन सीधी के लिए सी थोड़ी बात है। जाऊंगा। तो बोला हाँ वाह भाई आप डरो भैया, हम तो जा रहे हैं हमारे यूं करके। मैंने बोला बात है हाँ यार, अभी देख ठीक अगर है। उन्दी बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा यार, तेरे को अगर हाँ बात करना सही हो तो बात। कर। तो हाँ अभी गाड़ी स्टार्ट करके चल चल करके गया है यहाँ से, ठीक है। है ना भाई। कहीं नहीं, तेरे को मेरे लायक कोई लगे तो मेरे को बताना भाई, नहीं मेरे को नहीं, तेरे क्या पे ही नहीं, मेरे ट्रस्ट को है। यूं यार बार बार यूं बोल रहा है मेरे को अभी क्या। हाँ बोल गया कि वो लिख रखा अभी तो और अंक सूची अभी बाकी है ना, अभी और न्यूज लगाऊंगा। तो मैंने बोले तेरे को भाई, मेरा हम्म। लिख तो मेरे बारे में ना, नहीं अभी क्यों, तेरे बारे में क्या क्यों है। जब निखिलेश डामोर से मेरे लिए अनशन छपवा रहा था तब याद नहीं आई ये बात? हाँ है, बहुत लिखवा रहा था मेरे बारे में अनशन, वो हत्या के पैसे खाने वाला नहीं है। ओ ठीक है अ, बिट्टू, वो मैं निपट लूंगा उससे। हाँ भाई, हाँ कर भैया, लेंगे अपन, है ना। ओके। हाँ जी हाँ।